जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 12 अप्रैल को सबसे बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि बदलेंगे और ये जो राशि परिवर्तन होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। राहु केतु का जब भी नाम आता है तो ये इनका नाम ही काफी होता है व्यक्ति को डराने के लिए, क्योंकि दोनों ही ग्रह अशुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। जब भी किसी की कुंडली में ये अशुभ होते हैं, अशुभ भाव में बैठे होते हैं, तो व्यक्ति पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगते हैं। लेकिन जब राहु और केतु शुभ फल देते हैं तो व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख देते हैं। अब 12 अप्रैल को जो राहु और केतु का गोचर होगा वो तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देगा, किस भाव में बैठेगा, आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव होंगे, कहाँ सावधानी रखनी है, कहाँ लाभ होगा, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। वीडियो के अंत में कुछ बहुत ही जरूरी उपाय भी आपको बताए जाएंगे जो राहु केतु के लिए बहुत ही शुभ उपाय होते हैं। तो राहु और केतु ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। दोनों एक ही दिन राशि बदलते हैं, दोनों उल्टी चाल चलते हैं। राहु अभी वृषभ राशि में थे, अब 12 अप्रैल को ये मेष राशि में गोचर कर जाएंगे उल्टी चाल चलते हुए। केतु वृश्चिक राशि में थे, अब वृश्चिक राशि से उल्टी चाल चल के ये तुला राशि यानी आपकी लग्न में आ जाएंगे। दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा और अगले 18 महीने तक ये दोनों ग्रह इसी पोजीशन में यानी इन्हीं राशियों में बैठे रहेंगे। बाकी ग्रह जब आते रहेंगे तो उनके साथ इनकी युति होती रहेगी। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो केतु मंगल के छाया ग्रह हैं, राहु शनि के छाया ग्रह हैं। इसलिए मंगल का जो प्रभाव है वो केतु पर होता है, शनि का जो प्रभाव है वो राहु पर होता है। तो पहले हम केतु के बारे में जान लेते हैं कि केतु का जो प्रभाव है वो तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। अभी तक आपके दूसरे भाव में थे जो केतु हैं और अब आ जाएंगे आपके लग्न में प्रथम भाव में। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का भाव होता है, सबसे ज्यादा आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, आप कैसा बोलते हैं, किस तरह के संबंध आप लोगों के साथ रखते हैं, ये सभी चीजें अब बहुत मायने रखेंगी। जो कुछ भी आपने सीखा इस साल की शुरुआत से वो अब नया मोड़ लेगा। आपके अपने अनुभव, आपकी सीख नई चीजें बनाने का प्रयास करेंगे। केतु आपके लिए बहुत सी चीजों में तो अच्छे रहेंगे, लेकिन बहुत सी चीजें आपको सावधानी भी रखनी होंगी। बहुत सी चीजों में उसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। नई चीजें सीखने की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। नई चीजों को जानना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस अवधि के दौरान आप लगातार नई योजनाएं भी बनाएंगे और साथ में उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास भी करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपने योजनाएं बनाई हैं और उनका कुछ हुआ नहीं, आप योजनाओं पे काम भी करना शुरू करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखें, जो भी योजना बनाते हैं उसको लेकर थोड़े गुप्त रह सकते हैं और अपने विचारों को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा ना करें। जब तक आपका काम ना चल जाए, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, तब तक तो बिल्कुल भी साझा नहीं करना है, ना अपनी योजनाएं, ना अपनी बातें, चाहे वो आपका प्रियजन ही क्यों ना हो। इस दौरान आपका प्रेम संबंध, आपका जीवन साथी, इन दोनों के साथ स्थितियां थोड़ा उतार चढ़ाव वाली रहेंगी, क्योंकि बीच बीच में जो चीजें हैं वो फ्लक्चुएट करती रहेंगी। लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका पेशेवर जीवन है, वो बहुत अधिक सक्रिय रहेगा। आपका जो ध्यान है, आपका जो रुझान है, या कह सकते हैं आपका झुकाव इस अवधि में पैसे कमाने की तरफ ज्यादा से ज्यादा रहेगा। किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, इस तरफ आप ज्यादा सोचने वाले हैं, जिसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस दौरान आप व्यवसाय के लिए नई नीतियां बनाएंगे, नए विचारों को पेश करेंगे, अपने व्यवसाय को बढ़ाने की तैयारी करेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो नए सिरे से तो काम ना करें, जो आपके कुछ पुराने चल रहे हैं, पुरानी योजनाएं हैं, उन्हीं पर काम करें, उन्हीं पर मेहनत करें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। अगर आप नया काम करते हैं
तो उसमें जो गति है वो काफ़ी धीमी हो जाएगी। इसीलिए इन चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान करें। उपाय मैं आपको केतु का बताऊंगी, जो वीडियो के अंत में बताऊंगी वो आपको ज़रूर करना है। अगर राहु की देखें तो राहु जो है ये आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो साझेदारी का भाव है। तो इस दौरान एक तो अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, एक पार्टनर है चाहे 2 पार्टनर है, तो उनके बीच में कुछ मतभेद हो सकता है। तो अपनी जो स्थितियां हैं उनको अच्छा बनाकर चलें, पारदर्शिता बनाकर चलें। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं आपके साझेदारों से, तो वहां आपको थोड़ा संयम से पेश आना होगा, वरना आपके कामकाज में नकारात्मक असर आ सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखें। किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी अपने जीवन में ना आने दें, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में टकराव पैदा कर सकता है। राहु का काम है मन को भ्रमित करना, मन को दूसरी तरफ लेकर जाना, ध्यान से भटकाना। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में करना होगा। अपनी काम की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो जातक अकेले हैं, शादी करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये जो गोचर है ये काफ़ी अच्छा है। इस दौरान शादी के प्रस्ताव भी आएंगे और ऐसा भी हो सकता है 1 से ज़्यादा प्रस्ताव हों और आपको उनमें से एक को चुनना थोड़ा परेशानी में डाल दे। तो अच्छे से सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करें। इसके अलावा कामकाज के सिलसिले में यात्राओं का योग भी बनेगा, क्योंकि राहु शनि के छाया ग्रह हैं और शनि यात्राओं को दिखाते हैं। तो राहु भी आपके लिए यात्रा कराएंगे। ये यात्राएं कामकाजी भी रहेंगी और कुछ धार्मिक तौर पर भी रहेंगी। कामकाजी यात्रा आप करते हैं तो उनके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं मन को सुकून देने वाली होंगी, मन में शांति का भाव लेकर आने वाली होंगी। तो राहु 7वें भाव में बैठकर आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें बीच बीच में स्थितियों को थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं। तो वहां आप ध्यान रखें और उपाय करें, क्योंकि राहु के जो उपाय आप करेंगे वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, जो आपके जीवन में नेगेटिविटी आई है, उसको कम करने का प्रयास करेंगे। 18 महीने का ये गोचर होता है, 1.5 साल का। तो 1.5 वर्ष में आपको इन उपायों की तरफ जरूर ध्यान देना होगा। राहु के उपाय के लिए आप पीपल को जल चढ़ाना शुरू करें शनिवार के दिन। पीपल के पेड़ को छुए नहीं उसको, बिना छुए आप जल चढ़ाना शुरू करें। और केतु के उपाय के लिए आप 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। आप पक्षियों को अगर 7 तरह का अनाज खिलाते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।